हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 23 जो कि पीओ और एजीओ बेंगलोर एग्जाम 1990 में आया हुआ सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम होम ही थॉट वाज गोइंग टू विन। सबसे पहले आप कॉमन एरर करते वक्त अपने साथ में कुछ आइडियाज़, कुछ नियम रखें, ध्यान रखें। सबसे पहला जो रूल है आपको ये ध्यान देना है कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है या पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। या तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। सबसे पहले आपको यही काम निपटाना है जब भी आपको वर्ब दिखाई दे। सेकंड फॉर्म में पास्ट में चल रहा है, सेकंड फॉर्म में पास्ट में चल रहा है, सेकंड फॉर्म में पास्ट में चल रहा है। दूसरी बात, जब भी आपको सेंटेंस में हु और हुम दिख जाए, क्या दिख जाए, हु या हुम दिख जाए, तो आप सबसे पहले ये देखें कि सेंटेंस में हु एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है या हुम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये है तो इसे वर्ब चाहिए और अगर ये है तो इसे वर्ब नहीं चाहिए। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से ज़्यादा है तो आप हु को हुम करेंगे। क्या करेंगे, हु। और अगर वर्ब की संख्या सब्जेक्ट से ज़्यादा है तो आप हुम को हु करेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक वर्ब, दूसरी वर्ब और तीसरी वर्ब, यहाँ पे 3 वर्ब आई हैं और सब्जेक्ट 1 2, सब्जेक्ट 2 हैं, वर्ब आपकी 3 हैं। आपको से हुम को हु करना होगा तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। हु करने पर ये भी सब्जेक्ट बन जाएगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो फिलहाल इस सेंटेंस के ए बी सी पार्ट में हो जाएगी एरर। ये सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि हाउ डू यू से दैट नेदर ही और रमेश हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। बच्चों को पता ही है कुछ पेयर्ड ऑफ कंजक्शन आपके पास हैं, जैसे कि नेदर के साथ हमेशा नोट चलता है, आइदर के साथ हमेशा और चलता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो चलता है। तो यहाँ पे नेदर के साथ आपका नोट होना चाहिए था जो कि नहीं है। इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट दिस कंपनी नीड्स इज नॉट ओनली क्वालिफाइड मैन पावर बट ऑल्सो डेडिकेटेड वर्कर्स। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। बच्चों, आपको एक रूल पढ़ाया गया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। रूल ये है स्ट्रक्चर बच्चों कि जैसा स्ट्रक्चर इसके बाद रहेगा, यानी कि कुल मिला के अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, अगर यहाँ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी थर्ड, अगर यहाँ ऑफ है तो यहाँ भी ऑफ। यानी कि जो इसके पास होगा, जो भी स्ट्रक्चर बट ऑल्सो और नोर के बाद होगा वही स्ट्रक्चर नॉट ओनली, आइदर, नेदर के बाद भी होना चाहिए। यहाँ बट ऑल्सो के बाद आया आपका डिसाइडेड यानी कि सेकंड फॉर्म, नॉट ओनली के बाद भी है क्वालिफाइड यानी कि सेकंड फॉर्म। यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको हो गया बिल्कुल करेक्ट। इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। यस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कैप्टन एंड हिज वाइफ। बच्चों, 2 नाउन जो हैं आपके एंड से कनेक्ट हुए हैं। किससे कनेक्ट हुए हैं, एंड से, पहला और दूसरा। जब भी 2 नाउन आपके एंड से कनेक्ट हों और साथ में उनका जेंडर भी क्लियर हो, यस, तो आप उसके साथ हमेशा लगाएंगे प्लूरल वर्ब, जो कि उसने लगाया। ये बात मुझे अच्छी लगी। साथ में उसने वर्ब के साथ लगाया थर्ड फॉर्म। क्या लगाया, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया हुआ है कि बी की फैमिली के साथ हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म पैसिव में। ये भी सही है, लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई है बच्चों कि इनवाइट के साथ हमेशा वो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा मैंने गाना बताया था आपको कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय को बुलाया है। गाने के अल्फाज वहाँ थोड़े से गलत थे, इसलिए हम लोग चाय पे बुलाया है। चाय पे बुलाया है तो ऑन पढ़ लेंगे, ऐड पढ़ लेंगे। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय को बुलाया है। चाय को बुलाया भाई, को के लिए आप लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। इनवाइट के साथ हमेशा 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 याद रखें
टू ही आएगा। इस सेंटेंस के आपके हो जाएगी बी पार्ट में एरर। किस पार्ट में एरर हो जाएगी? बी पार्ट में एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि आई प्रेफर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स टू ह्यूमन बींग्स। बच्चों यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि आई प्रेफर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स। एक कमाल की बात यह है कि प्रेफर के साथ टू आता है हमेशा, जो कि यहाँ पर है, तो कम से कम ये वाली मिस्टेक तो आप काउंट ना करना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर टू ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर के इंटरेक्शन से ह्यूमन बींग का इंटरेक्शन करना चाह रहा है वो, तो आपको यहाँ पे भी ह्यूमन बींग से पहले भी इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है बच्चों, ऊपर नीचे वालों में तुलना नहीं होती। मैं कहने लगूँ कि आई एम बेटर देन हर, तो ये सेंटेंस कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे लिए लगाया गया सब्जेक्ट और उसके लिए बेचारी के लिए ऑब्जेक्ट, तो ये कहना गलत होगा। तुलना हमेशा बराबर वालों में होगी, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हर की जगह आपको शी करना होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आई प्रीफर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर टू इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था। इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सो बच्चों, यहाँ हमने आपको कराया मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 23। आज रिकॉर्डिंग के माध्यम से, मतलब हमने अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग कि आपको वी रिकॉर्डर के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे थे, अब तक कर रहे थे। ये एक नया तरीका आपके लिए लाया हूँ मैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो, कितना पसंद आया। फिर हम लोग आगे आने वाली वीडियोस इसी तरह से ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। यस, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बिकॉज ये एक ट्रायल है आप लोगों के लिए। आप लोग बताएंगे आपको कितना पसंद आया। फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब खैर, गुड।